परमानेंट एक धरना दिल्ली में यानी कि राजधानी में चलना चाहिए। वो प्रोटेस्ट इतना खतरनाक हो, इतना भयंकर हो, जिसमें हर गांव से नज़दीक के 200 किलोमीटर के चारों तरफ से हरियाणा, यूपी, राजस्थान के ज़्यादातर आदमियों के पास पर्सनली तौर पे जाके हम गांव टू गांव लोगों को जोड़ें। जितने क्रांतिकारी साथी उनको घर से निकाल के लाएं, जितने स्टूडेंट छात्र नेता उनको निकाल के लाएं। कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो, उन सब को प्रोटेस्ट के लिए एक जगह पहले तो एकत्रित करें। हमारा मेन धरना चले दिल्ली में, फिर यहाँ से आप अलग अलग क्षेत्रों में धरने करते रहें। प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, एक डम्मी इंसान को बैठा रखा है जो खाली सोशल मीडिया का गुब्बारा है। उस गुब्बारे को देख के हम खुश हो लेते हैं। प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, वरना इतने बुरे हालात हमारे होते नहीं कि आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी मुद्दे पे नहीं बोला है। मुगल काल के दौरान जो आदमी उस टाइम पे उनके कार्यभार को संभालते थे, उनके वहाँ काम करते थे, जब मुगल चले गए वही आदमी अंग्रेज़ों के पास आ गए, उन्हीं ने देश को गुलाम करवाया। फिर अंग्रेज़ों को कार्यभार को उन लोगों ने समझाया। फिर अंग्रेज़ जब चले गए, फिर उन आदमियों ने यानी कि सेम पैटर्न वाले लोगों ने कांग्रेस को संभाला। अब कांग्रेस चली गई, बीजेपी को संभाल रहे। बीजेपी में नेता कौन है, एमपी एमएलए कौन है? 70% वही आदमी जो पहले कांग्रेस में थे। पार्टी तो बदली, झंडा ही तो बदला है। इन लोगों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्या पर हम नेता नहीं बन सकते? हमारे अंदर काबिलियत नहीं है क्या? हमें स्वयं बढ़ना पड़ेगा भैया, हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। 4 आदमी हैं जो देश को इस वक्त चला रहे हैं। चारों गुजराती हैं, 2 देश को बेच रहे हैं और 2 देश को खरीद रहे हैं। बात ये है, बाकी जो पूरा का पूरा देश है उसके अंदर से दुख इस बात का है, जो पढ़े लिखे इंसान हैं जिनको इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वो चुपचाप बैठ के अपने घरों में तमाशा देख रहे हैं। और ये तमाशा देखने वालों के लिए बता रहा हूँ, आने वाला वक्त हमारे लिए इतना खतरनाक होगा जो अंग्रेज़ों के टाइम पे भी नहीं था। 2027 जब तक आएगा तब तक के हालात ऐसे हो जाएंगे भूखमरी जैसे। मेरा मानना इतना ही है कि आप लोग गुलामी से पहले ही अगर अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने देश को अपना समझ के आवाज़ उठाओ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने एक ऐसा षड्यंत्र बना लिया है। बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी की जो बातें सुनेगा, बीजेपी की जो बातें करेगा, वही असली देशभक्ति है। जो इस वक्त शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बातें करेगा, सरकार से सवाल और जवाब करेगा, वो इस वक्त ये मान लो आप लोग आतंकवादी दिखाई देता है इन लोगों को। लेकिन मैं ये कहता हूँ, रियलिटी जो है अगर इनको बेनकाब कर दो तो वास्तविकता में आतंकवादी ये हैं जो इस वक्त सरकार को चला रहे हैं और इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर्ष, आप कह रहे हो कि आंदोलन की आवश्यकता है, युवाओं को उठना चाहिए, तो इस बीच में हम देख भी रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनी है। सोशल मूवमेंट कह सकते हैं, आप उसे ऑफिशियली पार्टी भी नहीं कह सकते हैं। उस मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं? एक तो कॉकरोच जनता जो पार्टी है, पार्टी की जगह मेरा मानना है कॉकरोच जनता मंच हो ना, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि मंच ही है फिलहाल, तो कोई उन्होंने राजनीतिक घोषणा तो की नहीं है ना अभी। दूसरी बात ये, चलो हम पार्टी ही मान लेते हैं। मेरा मानना ये है, ज़्यादातर उसके अंदर वे इंसान जुड़े हुए हैं जो हकीकत में परेशान है, और ज़्यादातर उसके अंदर पढ़ी लिखी लोबी जुड़ी हुई है। लेकिन एक कमी और एक गलती है, बिना संगठन के कोई भी कार्य कभी भी सक्सेस नहीं होता। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी वीडियो को 5 करोड़ आदमी देख लें और ज़मीन पे हमें कोई काम करना हो तो वे 5 करोड़ आदमी देख ज़रूर लेंगे, लेकिन वहाँ उनकी भीड़ 500 भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरा मानना ये है, ग्राउंड लेवल पे संगठन को मजबूत करना चाहिए। हमेशा क्रांति जो लाता है, क्रांति लाते हैं ग्रामीण लोग और यूथ। ग्रामीण लोग जो हैं वो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उससे हटके जितने हमारे जो भी यूथ है, उन यूथ को जागरूक होना पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज से आवाज़ आनी चाहिए कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अभी बिहार के अंदर कोई एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे रेल तक की सुविधा नहीं थी। कई हजार स्टूडेंट लेट हो गए, जिनके कारण वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उसके बाद वो उग्र हो गए, उन पे मुकदमे लगा दिए, उनको जेल में डाल दिया। सरकार अपनी गलती कभी नहीं देखती कि उनका उग्र होने का कारण क्या था। आप लोगों को नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ, बिहार चुनाव के लिए स्पेशल रेल चलाई गई थी। अभी पेपर के लिए क्यों नहीं चलाई गई? महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के लिए पता नहीं कितनी रेलें चलाई थी। एक बात बताओ, नहाने के लिए आप रेल चला देते हो, चुनाव के लिए आप रेल चला देते हो,
लेकिन हकीकत ये है, स्टूडेंट जो होते हैं बेचारे, जिनका जीवन मतलब जीवन भर की जो तैयारी करती हैं, कई लाखों रुपए अपने ऊपर लगा के खर्च करके उनके घर को उसको इस काबिल बनाते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी कोई जॉब मिले। उस जॉब के लिए जब वो जाता है और वो यहाँ पे उनको संसाधन नहीं मिलते, तो मेरे हिसाब से इससे बुरा क्या ही होगा। लेकिन इस पीड़ा को समझने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जितने भी आदमी इस वक्त विधायक MP MLA बने हुए बैठे हैं, उनमें से 40 आदमी तो ऐसे हैं जिन पे बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं, 370 आदमी ऐसे हैं जिन पे हत्याएं, फिरौती, डकैती, लूटपाट इस टाइप के मुकदमे चल रहे हैं। अब जब वहाँ पे अपराधी टाइप के आदमी हमारे जीवन के फैसले लेंगे, अनपढ़ आदमी हमारे जीवन के फैसले लेंगे, 70% आदमी लोकसभा विधानसभा में बैठने वाले इस टाइम पे वे हैं जो खाली 10वीं पास तक हैं। वे आदमी अब हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में क्या ही बातें करेंगे। वो बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाखंड की, हिंदू मुस्लिम की, गाय गोबर की। तो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं? देखिए, देश को इस टाइम पे क्रांति की ज़रूरत है। क्रांति श्रीलंका में भी आ चुकी, नेपाल में भी आ चुकी, बांग्लादेश में भी आ चुकी है। अब क्रांति की ज़रूरत है, बहुत ही सख्त ज़रूरत है, जो वो है हिंदुस्तान के अंदर। अगर अब भी आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाते हो, तो मेरा मानना ये है आपका आने वाला वक्त इतना ख़राब होगा कि आप ताकत दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। और 2029 तक अगर आप चुप रहे तो वेलकम टू बीजेपी का ये देश हो जाएगा। दोबारा से इस देश के अंदर चुनाव भी नहीं होगा। हर्ष भाई, एक मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक को लेकर के, उसमें क्या आपका समर्थन है? और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो तरीका सही है? क्योंकि सरकार परमिशन नहीं देती, परमिशन देती है, फिर आंदोलन करते हैं, इस तरीके की जो। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन बातों को भूल जाओ कि कहीं ज्ञापन देने से किसी चीज़ का हल होगा। हमने कम से कम इन सरकारों में 8,500 प्रोग्राम कर लिए, तो 5,000 ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापनों का पता क्या रोल होता है? यहाँ से ज्ञापन जाते हैं, प्रधानमंत्री के नाम दे दिए, तो प्रधानमंत्री के वहाँ जो हेड ऑफिस होता है, वहाँ उन ज्ञापनों को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद आग लगा के सर्दियों में उनसे सिकाई होती है, अपने हाथ सेकते हैं। मेरा मानना ये है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसे लोगों को हद से ज़्यादा उम्मीदें हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हम उनके समर्थन में नहीं, 100% समर्थन में हैं, लेकिन समर्थन करें कैसे, पहले ये बताओ। अब मेरे को ही ले लो, सपोज करो मेरे को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करना, कैसे करूँ मैं? अगर सोशल मीडिया पे बैठ के समर्थन करना तो भाई साहब उससे काम ही नहीं चलेगा। तो वो कह रहे हैं आंदोलन में शामिल हो जाइए, समर्थन में आ जाए। कहाँ ना समर्थन में, बताओ? 20 तारीख आपसे पूछना चाहता हूँ, 20 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट कहाँ? जैसे 6 जून को जंतर मंतर में किया, फिर उसके बाद पुणे में किया, फिर जी एक सेकंड मेरा मानना ये है, जंतर मंतर में किया, पुणे में किया, जयपुर में किया, पंजाब में किया, यही कहना चाहते होगे। अब मैं हरियाणा का वासी हूँ, तो मैं अब पुणे जाऊँगा, जयपुर जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा? जैसे अन्ना हजारे ने दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किया था, इनको जो प्रोटेस्ट करने का तरीका वो बदलना पड़ेगा। इन एक जो परमानेंट धरना यहाँ चलेगा ना, फिर वो परमानेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आदमी जरूर आएंगे हाजिरी लगाने के लिए, भैया आज मैं जाऊँगा, कल आप चले जाना, परसों आप चले जाना। एक धरना परमानेंट हो, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रांति की लो लगाई जाए, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग जिलों में, पूरे इंडिया में धरने चलते हैं। लेकिन यूनिटी क्यों नहीं बन पा रही है? बीजेपी देख रहे हैं आपकी सबको हर चीज़ में उलझा रही है, क्या यही वजह है या आपके हिसाब से? यूनिटी ना बनने का कारण ये है, मेरे को लगता है कि हम दिल के थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। यानी कि किसी पे छोटी दबाव आ जाता है सरकार की तरफ से छोटा पर्चा दर्ज होता है, हम अपने आप में बैकआउट कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं। वो ताला नहीं लगाना चाहिए, ना ही उस बंदे को अकेला छोड़ना चाहिए। मैं कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे को मुकदमा लग जाए, मेरे को कोई बात हो जाए, तो कॉकरोच पार्टी को उसी टाइम मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। इस टाइप का जब आप एक यूनिटी बना के चलोगे, संगठन बना के चलोगे, तो आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा लोगों का, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। यानी कि जितने आंदोलनकारी हैं ना, उन सभी आंदोलनकारियों से सलाह मशूरा करके उनको एक मंच पे इकट्ठा करो, तभी आंदोलन सक्सेस हो सकता है, वैसे नहीं। लेकिन विपक्ष भी कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष को तोड़ दिया जा रहा है बंगाल। भाई विपक्ष कौन सा विपक्ष? विपक्ष इस टाइम पे भारतीय जनता है, कोई पार्टी नहीं। राजनीतिक पार्टियों को कहाँ विपक्ष समझ रहे हो आप? विपक्ष हम हैं, और जरूरत भी आज़ादी की हमें ही है। पक्ष विपक्ष सेम ही तो हैं। नेताओं पर भरोसा कैसे करें? चुनाव बाद जीतने के बाद भी दूसरे पार्टी में शामिल हो क्यों करना है भरोसा? आपको मैं बता क्या रहा हूँ, भरोसा आप अपने आप पे करो ना। आपकी जो यूनिटी, आपके जो संगठन है, खुद के नेता तैयार करो ना।